नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। ठीक है, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री की। देखिए 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशंस। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि 3D क्या चीज़ है। यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं कि हमारे पास में कोई एक डायरेक्शन होगी, 3 डायरेक्शन होगी एक्स वाई और जेड के अंदर। तो उसके अंदर 2 लाइंस हैं, तो उनके अंदर हम कैसे उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे उनके बीच के फॉर्मूलेज निकालते हैं। जैसे कि अगर उनका बीच में 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना है मुझे, वो मैं कैसे निकालूँ इन 3D। 2D में हम इजीली निकाल सकते हैं M1 M2 करके। ठीक है, पर 3D के अंदर सारे हमारे फॉर्मूलेज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आज बात करने वाले 3D ज्योमेट्री की। 3D ज्योमेट्री में देखिए 3 हमारी डायरेक्शन होंगी। पहली होगी एक्स एक्सिस, वाई और जेड। और इनके जो कोसाइंस होते हैं, एक्स के साथ आपका अल्फा होगा, एम के साथ आपका बीटा होगा और एन के साथ आपका गामा होगा। तो उन अल्फा बीटा गामा और एल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, कोसाइन अगर तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपका स्किप हो जाता है तो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको फिर थोड़े से समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि हम इनको फिर यूज़ करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे वो चीज़ें हम फिर नेक्स्ट हमारे उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक्सिस बनाते हैं, पहले देख लेते हैं कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये जेड एक्सिस 3D में एक्चुअली में बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड हमारा 2D होता है। 3D का मतलब हो गया ये कुछ इस तरीके से होगा, इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिएगा ये सेंटर से आपका, तो देखिए ये आपका 3D डायमेंशंस हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। जेड का होने का मतलब ये हो गया वो कुछ इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन। अब इससे मैंने कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक है, तो देखिए ये इससे अल्फ़ा, ये इससे बीटा और ये इससे गामा। ये 3 आपके देखो, ये अल्फ़ा बीटा और गामा, मतलब कि पॉइंट P एक्स एक्सिस से आपका अल्फ़ा का आपका एंगल बनाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस आपका गामा बनाएगा और जेड एक्सिस आपका बीटा बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके एक्स वाई और आपके जेड एक्सिस से आपका पॉइंट P से ये कोण बनते हैं, मतलब आपके ये एंगल्स जो होंगे वो आपके बन जाएंगे एक्स एक्सिस। तो अब देखिए एक्स बराबर, अब देखिए ये मैं इनको एल एम और एन ले रहा हूँ, तो कोसाइन जो होंगे हमारे एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर मेरा हो जाएगा कोस ये गामा। एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा। ये तो इनके हो गए आपके कोसाइन। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका होता है हमेशा इक्वल टू 1। ठीक है, पहले आपने कोसाइन ले लिए, एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर आपका कोस गामा। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है आपका कोस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका जो इन एंगल्स के बीच में मतलब कोसाइन जो है इनके बीच में ये एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा। अल्फ़ा पी का एक्स के साथ, ये वाई जेड के साथ, और ये आपका एंगल हो जाएगा वाई के साथ।
ठीक है, एक्स वाई जेड आपके तीनों आपके आ जाएंगे। तो अब देखो 3D के अंदर 2D में हम एक्स वाई लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, अब इसको यूज़ भी करेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है, इनकी जो रेशियो होता है वो आप ध्यान रखिएगा, एल बराबर ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम बराबर बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत, अब हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। ये तीनों ही एक्चुअली में फॉर्मूलेज आपके यूज़ होंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा एल बराबर ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम बराबर बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एन बराबर सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये अब हम कैसे इनको यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है। तो तीनों ही आपको बातें ध्यान में रखनी है, और हमारे क्वेश्चंस को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब कैसे होते हैं, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, वो एंगल क्रिएट कर रही है आपकी एक्स और वाई और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब इसका मुझे एल एम और एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं कैसे बताऊँगा कि एक लाइन का मेरे को एंगल्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, और मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि पहले मैं इसका एल एम और एन फाइंड आउट करूँ, और उसके बाद में वो मेरे को डायरेक्शन कोसाइन बता देगा, ठीक है। देखिए सॉरी, एल जेड, इसका आंसर कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले मैं इसका एक्स एक्सिस के साथ मुझे पता है कि एल बराबर होता है मेरा कोस अल्फ़ा, एम बराबर होता है मेरा कोस बीटा, और एन बराबर मेरा होगा कोस गामा। एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा, और एन बराबर कोस गामा, ठीक है। अब मैं एंगल्स को यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा एल बराबर हो जाएगा कोस अल्फ़ा मीन्स कोस 90 डिग्री, एम बराबर कोस 135 डिग्री, और एन बराबर मेरा हो जाएगा कोस गामा कोस 45 डिग्री। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन मेरा एल एम एन होता है, ठीक है। एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा, और एन बराबर कोस गामा। एल बराबर कोस 90, एम बराबर कोस 135, और एन बराबर कोस 45। अब देखिए वैल्यू पुट कर दें, कोस 90 आपका 0 होता है, तो एल बराबर 0, मतलब डायरेक्शन कोसाइन एल की वैल्यू 0 आ गई। एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस 135 माइनस का 1/√2 होता है, और कोस 45 होता है आपका 1/√2। तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन आ गई, एल बराबर 0, एम बराबर माइनस का 1/√2, ठीक है। कोस 135 की वैल्यू माइनस का 1/√2 होती है, और एन बराबर आ गया आपका कोस 45 हो गया आपका 1/√2, ठीक है। तो देखो सबसे मेन इसमें कुछ भी नहीं था, एंगल दिए हुए थे हमें, या गिवन एंगल्स थे, हमें इसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन निकालना था। एल और एम एन की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है, हमने
कुछ नहीं किया, ये एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी और इनकी हमारे को वैल्यू पता है cos 90 0, cos 135 माइनस का 1/√2 और cos 45 होता है आपका 1/√2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आइए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स। ठीक है, एक हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है जिसमें एक लाइन के विच मेक इक्वल एंगल्स ऑफ द एक्सिस, जो एक्स वाई जेड एक्सिस से एक इक्वल एंगल बनाते हैं। तो मुझे फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। देखिए सिंपल है। सबसे पहले मैं ये मान लूँगा कि L बराबर कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा और N बराबर आपका हो जाएगा कोस गामा। कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ये हमें पता है L, M और N होते हैं। L बराबर कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। वी नो दैट इनके बीच का हमें रिलेशन पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए डायरेक्शन कोसाइन बताना है, एंगल आपके इक्वल है तो मैंने ले लिया L बराबर कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। हमें ये फॉर्मूला पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका 1। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हमारे को यहाँ क्या कहा गया है कि इक्वल एंगल है, तो या तो आप इन दोनों को भी अल्फ़ा अल्फ़ा लिख लो, या तीनों को बीटा लिख लो, या तीनों को गामा लिख लो। ठीक है, इक्वल एंगल है, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। तो अब आपको देखना है कि आप कौन सा एक एंगल ले लो कोई भी। मैंने मान लीजिए अल्फ़ा ले लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3, कोस अल्फ़ा बराबर 1/√3 प्लस माइनस। तो या तो आपके कोसाइन 1/√3, 1/√3, 1/√3 होंगे, और या आपके माइनस 1/√3, माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3। या तो आपके कोसाइन एंगल जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3 होंगे, या आपके माइनस 1/√3, माइनस 1/√3, माइनस 1/√3। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या गिवन था और हमने क्या निकालना था। हमें गिवन था कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स, ये आपको गिवन था। आपने क्या किया, L बराबर कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कोस गामा ले लिया। ठीक है, अब हमें इसका रिलेशन पता है। वी नो दैट रिलेशन होता है आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर ये कहा है हमें इक्वल एंगल है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। तो आप कोई भी एक एंगल चूज कर लें, या तो आप अल्फ़ा ले लें, बीटा ले लें या गामा ले लें। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका, अगर मैंने अल्फ़ा ले लिया तो ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये गामा है। ठीक है, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3। अब मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो प्लस माइनस 1/√3 होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल में तो माइनस प्लस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो या तो आपके कोसाइन जो होंगे डायरेक्शन कोसाइन वो 1/√3, 1/√3, 1/√3 होंगे, या माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3 होंगे। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है -18, 12 एंड 4 माइनस का, और आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है।
ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है और आपको डायरेक्शन कोसाइन बता रहे हैं, मतलब आपको L, M और N बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसे A, B और C मान लेता हूँ, ठीक है। A बराबर -18, B बराबर 12 एंड C बराबर आपका हो जाएगा -4, ठीक है। A, B, C आपके तीन हमें गिवन है, -18, 12 एंड -4, ठीक है। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताना है। डायरेक्शन कोसाइन का जो हमारा फॉर्मूला होता है L बराबर A अपॉन रूट में A² प्लस B² प्लस C², M बराबर B अपॉन रूट में A² B² प्लस C², N बराबर होगा आपका C अपॉन रूट में A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। L, M और N। अब देखिए वैल्यू हमें क्या करनी है, सिर्फ पुट करनी है। A, B और C की वैल्यू पुट करनी है तो मेरे L, M और N आ जाएंगे। L बराबर A -18 अपॉन रूट में वैल्यू पुट करेंगे 18², 12², 4², 18², 12² प्लस 4², ठीक है। सेम M में वैल्यू पुट करेंगे, B = हम रख देंगे इसमें 12 अपॉन रूट में सेम ही आ जाएगा ये 18², 12² प्लस 4², ये अंडर रूट आ गया। N बराबर C की वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन रूट में 18² प्लस 12² प्लस 4²। देखिए हमने क्या किया, हमें डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू पता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी लिखा दिया था। L बराबर A अपॉन रूट में A² B² C², B अपॉन रूट में A² B² C², N बराबर C अपॉन रूट में A² B² C²। A, B, C की वैल्यू हमें सिर्फ यहाँ पर अब पुट करनी है। A की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, यहाँ A, B, C की वैल्यू पुट करी, फिर B की जगह मैंने वैल्यू पुट करी, A, B, C की वैल्यू पुट करी, C की जगह वैल्यू पुट करी और A, B, C की वैल्यू पुट करी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। -18 अपॉन 18², 12², 4², ये आपका आ जाएगा 484, ठीक है। सेम M बराबर 12 अपॉन 484 और N बराबर -4 अपॉन 484, ये 12 होता है तो -18 अपॉन 22, M बराबर 12 अपॉन 22, N बराबर -4 अपॉन 22। कुछ कट रहा है तो हम इसे काट लेंगे, जैसे L बराबर -9 अपॉन 21, M बराबर 6 अपॉन 21, N बराबर -2 अपॉन 22, मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन 11, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, सिर्फ इसको सोल्व आउट किया है। आप सोल्व करके देख लेना। ये 18², 12², 4² को जब आप ऐड करोगे 484 आ जाएगा। 484 होता है आपका 22 का स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट की और जो कटा है उससे मैंने काटा है, और इस तरीके से मेरे L, M और N आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। जनरली इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपको डायरेक्शन रेशियो दे देंगे, डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा, तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूले याद रखने हैं। L² + M² + N² बराबर 1 और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, और हम अब नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।